खुशी का आंसू, खुशी का आंसू, खुशी का आंसू है। खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल, आप इसकी आंखों में एक आंसू भी देख रहे होंगे के हुए मन मनु चल रहा है, थोड़ी सी चूक रहेगी जो गोल्ड मेडल में तब्दील हो जाता, ऐसा है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे गांव वाले इतना कुछ करेंगे मेरे लिए। आपने उम्मीद थी भाई कटाई हम आप पलटे मारोगे थोड़ी गेम पलट देगी। ममता जब खेलने गई थी तो केक आगे बेचा था और केक खुआ के बेची दिया। ममता की माँ ने कहा भाई चूरमा खुआ के बेची थी, तो आगे ही ममता की मतलब टारगेट क्या होगा जिस तरह। मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे आर्मी में लगना है। अच्छा आर्मी में जाना है? हाँ जी। बॉर्डर पर चुकर हरियाणा के थोड़े छाती डाक खड़े हो जाए। ममता ने कही है भी मैं भी फौज में शामिल हो गई, देश की रक्षा, इस देश की आन बान शान बढ़ाना चाहूँ। मेरे पिता ने बल्कि मेरे भाई से बढ़कर मुझे प्यार किया है। हर एक नाराज होगी नहीं, जिसने खोजा उसने पाया, गहरे पानी पैठ वो जन भी क्या पाएंगे जो रहे किनारे बैठ। जल्याणी है देश में क्रांति तो देखा करो संसार क्रांति। चलो सारे भाइयों ने राम राम, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमूर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक से बस चढ़ते। फिलहाल करनाल का एक छोटा गांव में बारी हलवाई की बेटी ने मार्शल आर्ट में ब्रॉन्ज मेडल ले आई है खेलो इंडिया से। ये देखो खुशी का आंसू, खुशी का आंसू, खुशी का आंसू, खुशी का आंसू है। ये गुड़िया का है ना, खुशी के आंसू भी आए हैं और एक बात को और आंसू आए हैं भाई, ब्रॉन्ज आया तो गोल्ड कौन ले पाई। तो ये आप देखो जो ममता है, जो बारी गांव की लड़की है ममता, अंडर 18 मार्शल आर्ट में जीत के लाई, तो ये अवार्ड मिला है। पूरा परिवार पूरा गांव खुशी का खुशी तो घूम रहे हैं। ये आप देखो लड़का भी ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा है साइकिल। चलो एक मिनट आप आ जाओ पीछे दो, अब इधर आ जाओ छाया में, वहाँ जो छाया में आ जाओ, इसका भी अच्छा ही रहता है। चलो आ जाए ममता, आ जाओ पीछे उधर छाया में आ जाओ, यहाँ जाओ भाई सारे आ जाओ भाई, आ जाओ इस छाया में आ जाओ। चलो भाई देख रहे ठीक है, लाइट इफेक्ट हैं। चलो इधर आ जाओ बेटे, बस चल भाई तू भी छामा हो रहा है मित्र। चलो फिलहाल आप देखो गाना बनाया गया है, सिर्फ 5 मिनट में गाना बना दिया गया ममता के लिए। और आप देख रहे हो ममता ने मिला है खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल, आप इसकी आंखों में एक आंसू भी देख रहे होंगे के हुए, खुशी के आंसू भी है, गले गले यू भी है। अगर यह गोल्ड मेडल चूक की और तैयारी पूरी थी तो गोल्ड मेडल भी आज करा, तो उसका थोड़ा मलाल भी है ममता ने। आपने मैं बता दूं बहुत खतरनाक खेल है, जो रियलिटी वाला खेल है, नू को नहीं अगर भाई कोई हवा भाई हो। आप देख रहे हो ममता के हालांकि थकावट है इस टाइम, नाक पे जो निशान है वो खेल के दौरान जो इंजरी हुई है, और बाजू पे भी आप देखोगे, मैं भी ममता से बात कर रहा था, बाजू पे भी ये जो मार्शल आर्ट है इनका, इसके बारे में कोच साहब से हम पूछेंगे। ये निशान जो पड़ रहे हैं ये बहुत जबरदस्त खेल है, और गांव की छोटे गांव के हलवाई की बेटी ने इतिहास रच दिया है। तलवारबाजी में बहुत रिस्क भी हो रहा है। तो कोच साहब क्या नाम है जी आपका पूरा? विक्रम सिंह कादियान। अच्छा विक्रम जी बताओ किस को आपका नाम बेटा? आर्यन। आपको देखो क्या नाम है? आर्यन। जो भाई जंदेड़ी तक क्या चलता है, आर्यन को इसी गेम में मार्शल आर्ट में मिला है सिल्वर मेडल। और बार रह के मेरा ध्यान ममता की तरफ इसलिए जाओ क्योंकि ममता नु को है इसके मन में चल रहा है, थोड़ी सी चूक रहेगी जो गोल्ड मेडल में तब्दील हो जाता, ऐसा है। हाँ ममता है क्या, कहाँ दिक्कत आ गई थी? वो एक्चुअली बात ये है क्योंकि जो पाए मुझे मिलनी थी वो दूसरी लड़की को मिली, उसकी सिर्फ एक फाइट करके उसे सिल्वर मेडल मिला है। मेरी 4 फाइट होने के बावजूद भी मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये बड़ी बात है। ये गुड़िया ने बहुत भाई बच्चा दूर दो भाई एडवाइस देखो ममता ने बताई है, ममता ने 4 फाइट खेली अपनी जान जोखिम में डाल के, पूरा मतलब खतरा के खिलाड़ी बनी और 4 फाइट खेली, जान हथेली पे लेके खेली
तलवारबाजी है इस मार्शल आर्ट में, इसका पूरे हम कोच साहब पे पूछेंगे डिटेल। और इसमें 4 फाइट के बाद इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला। जिस लड़के ने सिल्वर मिला ना उसको, उसने सिर्फ 1 फाइट खेल ली। तो आप कोच साहब इस खेल में किस तरह के रिस्क हैं और कितने दिन की तैयारी थी ममता की? सबसे पहले संसार क्रांति के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। तो ये जो मार्शल आर्ट है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है और हमारे इंडिया का मार्शल आर्ट है। बाकी जो मार्शल आर्ट अदर हैं, ताइक्वांडो है, कराटे है, वो फॉरेन से हैं। जी। तो इस मार्शल आर्ट के अंदर जो तलवार और ढाल, जो प्राचीन हमारा जो कला थी, मार्शल आर्ट कला, जो कला थी, युद्ध कला थी, उसका ही एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसके अंदर तलवार की जगह पे एक स्टिक है, जिसके ऊपर जो चमड़े का जो कवर है वो होता है, और साथ में ढाल होती है। उसको 2 प्रकार से खेला जाता है। एक तो इसमें स्टाइल 1 होता है, स्टाइल 2, जिसके अंदर ढाल और तलवार दोनों के साथ में जो बच्चे खेलते हैं उसको स्टाइल 1 बोलते हैं। दूसरा स्टाइल 2 जिसके अंदर तलवार चेबी जिसको बोलते हैं, चेबी बोलते हैं, चेबी के साथ और किक के साथ। अंडर 18 खेलिए ना ये अंडर 18 है। और इसके अंदर खेलो इंडिया के अंदर दूसरी कैटेगरी अंडर 20 थी, लेकिन अब की बार अंडर 20 नहीं हुआ, अंडर 18 ही है। विक्रम जी, आपने उम्मीद थी इस बात की भाई पहला ही मैच खेलने जाओगी ममता यदि खेलो इंडिया का, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसने हो गया होगा, तो इस बात की उम्मीद थी भी पहले मैच में मेडल तक पहुंचेगी? और गोल्ड मेडल वाला जो एक चूक लग रही है इसके मन में, यह चीज है भाई गोल्ड मेडल चूक किया, तो ऐसा लग रहा था भाई आपको भी, और इस बात की उम्मीद थी मेडल लिया हो गया? मेरे को सिर्फ ये था कि क्योंकि मणिपुर का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है, तो मणिपुर का ही मुझे ये था कि मणिपुर के किसी बच्चे के साथ फाइनल से पहले बाउट ना हो। और जिस बात का, क्योंकि मणिपुर के जो प्लेयर्स हैं उनका प्राचीन 200 वर्षों पुराना ये मार्शल आर्ट है, वो लगातार उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस पे हैं। और इस बच्ची ने भी ये मान कर चलो कुछ ही दिन से अभी प्रैक्टिस पे है। इससे पहले मणिपुर जो नेशनल गेम्स हैं वो खेल के आए थे, और अभी जम्मू जो गेम हुई थी नेशनल, उसमें खेल के आए थे। तो वहाँ से इसकी परफॉर्मेंस से मुझे ये उम्मीद थी पूरी कि ये बच्ची अब की बार मेडल लेके आएगी। अच्छा, ममता अगली बार भी होने खेलो इंडिया, तो अगली बार ममता का टारगेट क्या है? गोल्ड मेडल लेके आने पक्का। हाँ, तो अभी भी, लेकिन वहाँ पे मणिपुर के जो ऑफिशियल है वो सब बैठे रहते हैं, तो मणिपुर को ही जिताते हैं वहाँ। अच्छा, देखो मतलब ममता ने एक बात कही है दबे सवर में, लेकिन है तो सच्चाई। मणिपुर मतलब कुछ न कुछ कितने कोई गड़बड़ तो हुई है, लेकिन इस बात का मलाल है इस डिजर्व करे थे गोल्ड मेडल के लिए, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल आया, इसके लिए भी शुभकामनाएं हमारे समूह की तरफ से। आर्यन, आपने किस तरह की चुनौती आई भाई? आपको उम्मीद थी? पहले फर्स्ट टाइम था आपका ये? हाँ, ये फर्स्ट टाइम था मेरा। अच्छा। अब मैं पहली बार खेल रहा, मेरा गोल्ड मेडल लगा हुआ था भाई, हमें गोल्ड मेडल मांगना है। उसमें लास्ट फाइनल बाउट होती है ना, वह मणिपुर के साथ हुई थी, तभी मैं मणिपुर के साथ आ गया था। अच्छा, इसलिए बस। तो अब आगे क्या वो है सपना? अगली बार गोल्ड मेडल। गोल्ड। चलो, दोनों खिलाड़ी हैं हरियाणा के, छोरे छोरी हैं भाई, हौसला जबरदस्त है। पिता की बात करा हम, पिताजी, इनके जो पिता हैं वो एक हलवाई हैं और माताजी साधारण गृहिणी हाउसवाइफ हैं। एक सिंपल साधारण परिवार है, और हरियाणा के करनाल का बारी गांव, एक छोटा सा गांव है। यूपी से आप देख रहे हो, ये मीरा बाबा जो कि विश्व विख्यात है, पूरा भारत में प्रसिद्ध है मीरा बाबा। तो मीरा बाबा फिलहाल दर्शन करने के लिए भी ये पहुंचे हैं बच्चों को लेकर के, और पूरा एक रोड शो निकला है। तो रोड शो कहाँ से निकला जी? कहाँ से रोड शो आया है, आप बताओ कुछ। सर, ये असंत JPS एकेडमी से शुरू होके और गांव तक आया है। अच्छा, तो जो सम्मान मिल रहा है ममता, आपको जो मान सम्मान मिला है, जो लोगों ने आपका वो हौसला बढ़ाया, उससे कितना संतुष्ट हो? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे गांव वाले इतना कुछ करेंगे मेरे लिए, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे गांव वालों को सबको धन्यवाद देती हूँ, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आपने उम्मीद थी भाई आप कटाइया में पलटे चलाओगे और छोरी गेम पलट देगी? सबसे पहले तो मैं संसार क्रांति को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, और जितने भी लाइव सदस्य देख रहे हैं उनको सबको मेरी बार बार राम राम। तो आपने उम्मीद थी भाई कटाइया में आप पलटे मारोगे, छोरी गेम पलट देगी? ऐसा है जी, मेरी बेटी तो पर मैंने इतनी उम्मीद है, और उम्मीद थी और उम्मीद रहेगी कि ये मेरी बेटी मेरा ही नहीं बल्कि पूरे गांव का नहीं, पूरे इंडिया का नाम रोशन करेगी। तो इनकी माँ, आपका क्या नाम है जी? कविता। अच्छा, आपने देखो बेटी अवार्ड लेकर आई है,
माँ बाप का छाती चौड़ी हो जाए जीव कोई बच्चा बाढ़ जाओ, तो इस बात की उम्मीद थी आपने? बहुत उम्मीद है, जब गई थी पूरी उम्मीद है। ममता जब खेलन गई थी तो केक आके बेचा था इसने, गोल्ड मेडल लेके आना, और केक खुआ के बेची थी यार, चूरमा खिला के। चूरमा। हाँ, चलो ममता की माँ ने कहा भाई चूरमा खुआ के बेची थी छोरी, मैं दुकान दिखाऊंगा, जो मिठाई की दुकान है इनकी, एक साधारण सा परिवार है यूं। तो फिलहाल आप देखो ये परिवार, ये मिठाई की दुकान है, एक सिंपल साधारण सी दुकान है इनकी। और इस हलवाई की दुकान का जो सफर शुरू होया, एक पिता ने सपना संजोया और उस सपने को साकार कराया उनकी बेटी ममता ने। और जो आर्यन है जंदेड़ी से, कैथल से, उसने भी अपने माँ बाप के सपने साकार करे हैं। तो फिलहाल बर्गर बनाए रोज। अच्छा है, अच्छा इसकी तैयारी तो यहीं बैठा दो ममता को। तो फिलहाल देखो, एक बाप के लिए इतना बड़ी, हाँ कोई लाइट लाई, अच्छा आप इनकी बहन है? हाँ जी। अच्छा, एक बाप के लिए इतना बड़ा सपना क्या हो सकता पूरे है? परिवार के लिए इससे बड़ा कोई सपना नहीं है। पापा ने हमें शुरू से ही लड़कों से भी बेहतर माना है। अच्छा बेहतर माना, कभी लड़कियों की ऐसे लड़कों की जहाँ पे कि लड़का लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, ऐसे कभी भेदभाव नहीं किया, बल्कि लड़कों से ज्यादा बढ़ के माना हमें। अच्छा, अब हर चीज में हर कमी पूरी करी है। ममता क्या बनेगी, अब क्या बनना आपको? देखो मेडल आने शुरू हो गए हैं, आपको ये भी उम्मीद है कि अगला गोल्ड मेडल आप लेके आओगे, तो आगे ही ममता की मतलब टारगेट क्या होगा? जिस तरह मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे आर्मी में लगना है। अच्छा, आर्मी में जाना है? हाँ जी। चलो भाई ताली बजाइए भाई आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए क्लैपिंग दो भाई। तो क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए लड़कियों को भी शुरू कर दिया है, उसमें भर्तियां लड़कियों की भी। हाँ जी, अभी असम राइफल की वैकेंसी आई थी। अभी लास्ट ईयर अपने पुंडरी से 7 साल से बच्ची प्रैक्टिस कर रही थी ताइक्वांडो की, स्नेहा ठाकुर, वो अभी ट्रेनिंग सेंटर पे है और एशियन के लिए क्वालिफिकेशन कर चुकी है सर। तो हरियाणा के छोरे और छोरियां का कोई जवाब नहीं भाई, कोई तोड़ नहीं उनका। मैंने कहूँ उन जितना जाथर नहीं किसी में। बॉर्डर पर चुकर हरियाणा के छोरे छाती डाक खड़े हो जाए। न्यू ममता ने कही है भी मैं भी फौज में शामिल हो गई, इस देश की रक्षा, इस देश की आन बान शान बढ़ाना चाहूँ। तो इस खबर ने लेकर मैं जुड़ा था। फिलहाल हमारे पूरे समूह की तरफ से और ममता को, आर्यन को, कोच साहब को, विक्रम जी हैं जो, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं जी। आप इसी प्रकार आगे बढ़ो और हमारी शुभकामनाएं। तो हाँ जी, अच्छा आपका क्या नाम है? स्नेहा शर्मा। अच्छा, ये बहन है भी? बहने दो भाई। अच्छा 3 लड़की हैं। हाँ जी। देखो एक पिता के 3 बेटी हो और वो पिता एक हलवाई का काम करता हो, एक साधारण सा परिवार हो, सिर्फ प्रसाद बेचने का, सिर्फ प्रसाद बेचने का काम है, और उस परिवार की बेटी की हिम्मत, हौसला, जज्बा, जोश, जुनून अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय है, लाजवाब है। इस माहिर ममता ने एक इतिहास रच दिया, तो यह बहुत बड़ी बात है। हरियाणा का करनाल का एक छोटा सा गांव बारी, उस बारी के अंदर रहने वाला एक हलवाई जिसकी 3 बेटी, तीनों बेटियों के अंदर हौसला जबरदस्त है, और ममता ने इतिहास रच दिया है। पापा के पास कुछ भी नहीं था। हाँ जी, पापा के पास शुरू में कुछ भी नहीं था, हर प्रकार से मेहनत करके, हर प्रकार से जोड़ी, हौसले के पिताजी की वजह से हुआ है, यहाँ इतने मुकाम तक हूँ मैं, मेरे पिता की वजह से हुआ है सब कुछ। अगर मेरे पिता साथ न देता शायद ही मैं यहाँ तक होती। मेरे पिता ने बल्कि मेरे भाई से बढ़कर मुझे प्यार किया है, हर एक चीज। नाराज होगी, नहीं चलो जिसने खोजा उसने पाया, गहरे पानी पैठ वो जन भी क्या पाएंगे जो रहे किनारे बैठ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फिलहाल आर्यन का और जो ममता है इनका जादू सर चढ़ के बोल रहा है। क्रेडिट दिया है पिता को, इनके कोच साहब विक्रम है। आपको भी शुभकामनाएं जी, आप इसी प्रकार तक लगन और मेहनत लगे रही हो, गोल्ड तक भी पहुंचा दो इन्हें। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा। एक बार बोलियो ना, जय जवान, जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। चलो भाई, शेर, सवा शेर, बब्बर शेर कर दियो भाई। बाहर निकल गए, इस पर चलो भाई चलो, इन्हें शेयर कर लियो भाई सारे के सारे, लाइव चल रहा था। राम की पोती ममता शर्मा। चलो।